कर मारा मारी ज्यादा नजर आती है। मिलन के मामले में कभी कभी साथी की नजर में आने के लिए ये जरूरी होता है कि आप कुछ अनोखा करें। और अपना विज्ञापन करने के मामले में शुतुरमुर्ग बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। अफ्रीका के घास के मैदानों में ये अपनी मर्दानगी बखूबी जताते रहते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े आकार के पक्षी हैं और इनके आकर्षक पंख इनके आकर्षण में और चार चांद लगाते हैं। इनकी तुलना में मादाओं का रंग मिट्टी जैसा होता है, जो इन्हें छिपने में मदद करता है। बेशक शुतुरमुर्ग उड़ नहीं पाते हों, पर इनके पंख बेकार नहीं होते। मिलन का मौसम आने पर नर उनका पूरा इस्तेमाल करते हैं। इस तड़क भड़क से भरे नाच का मकसद है ज्यादा से ज्यादा मादाओं को लुभाना, और इसकी ये कोशिश कामयाब हुई। सबसे अच्छा नाचने वाले ज्यादा दमदार नर सबसे ज्यादा मादाओं को लुभाने में कामयाब हो पाते हैं। हष्ट पुष्ट नर ज्यादा से ज्यादा मादाओं को लुभा पाते हैं। ये संख्या प्रजनन में इनकी कामयाबी की मिसाल है। हर जानवर को एक आशियाना चाहिए होता है, पर किस्मत साथ दे जाए तो इससे भी ज्यादा कुछ नसीब हो जाता है। ये है इंडोनेशिया के दक्षिण में क्रिसमस आइलैंड के वर्षावन, और यहाँ क्रस्टेशियंस का एक विशाल परिवार रहता है। ये हैं दुनिया भर में मशहूर रेड क्रैब्स। ये जीव सिर्फ क्रिसमस आइलैंड पर ही मिलते हैं। यहाँ इनकी तादाद करोड़ों में है। रेड क्रैब्स को एक महत्वपूर्ण प्रजाति माना जाता है, यानी ऐसे जीव जो किसी पर्यावरण प्रणाली के कामकाज में अहम भूमिका निभाते हों। इस द्वीप पर ये पोषक तत्वों को रिसाइकिल करके उस वर्षावन को कायम रखते हैं। ये चटक रंग वाले क्रस्टेशियंस जंगल की जमीन के नीचे बिल बनाकर रहते हैं। दिन में ये छाया में रहकर अपनी नमी बरकरार रखते हैं। सीधी धूप से बचते हुए ये पत्तियों, बीजों और फलों को ढूंढते रहते हैं। जिंदगी के कुछ शुरुआती साल ये केकड़े इस जंगल में ही रहते हैं। बड़े होने पर ये अपने बाकी परिवार के साथ समुद्र की ओर अपने सालाना प्रवास पर निकल जाते हैं, जहां ये प्रजनन करते हैं और बच्चों को जन्म देते हैं। रेड क्रैब्स 8 किलोमीटर लंबे अपने इस ट्रैक की शुरुआत बारिश के मौसम के शुरू में करते हैं। रेतीले तटों तक पहुंचने में इन्हें 5 से 7 दिन तक लग जाते हैं। यहाँ पहुंचते ही ये अपना दूसरा आशियाना बनाना शुरू कर देते हैं, जहाँ ये प्रजनन करेंगे। जोड़ा बनाने के बाद मादाएं अपने अंडे समुद्र में छोड़ देती हैं और नर वर्षावन तक की अपनी वापसी की यात्रा फिर शुरू कर देते हैं। कुछ जीव जब इस दुनिया में आते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए बड़े बड़े परिवार आसपास होते हैं। एशियाई हाथियों के ये बच्चे दुनिया के सबसे बड़े आकार के बच्चों में शुमार हैं और उनकी माओं का गर्भकाल भी सबसे लंबा होता है, यानी करीब 2 साल। जन्म के समय बच्चे का वजन 100 किलो तक हो सकता है। बड़े होने पर इनका वजन 2 से 6 टन तक हो जाएगा और ये निर्भर करेगा इनके लिंग पर। एशियाई हाथी खतरे से घिरी प्रजाति है, इसीलिए इनका हर बच्चा बेशकीमती होता है और जो बच्चे कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के तहत जन्म लेते हैं वो तो अमूल्य होते हैं। हाथियों का बच्चों को जन्म देना एक पारिवारिक उत्सव जैसा होता है। हिफाजत के लिए अक्सर झुंड उनका चक्कर काटता रहता है। बच्चे के स्वागत के लिए कुछ दूसरे बच्चे भी आ जुटे हैं। बेशक बच्चे को मुश्किल हो रही है, पर जन्म के कुछ ही मिनटों में बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। कुछ दिनों बाद बच्चा चलने लगता है और बाकी परिवार से मिलता है, पर हमेशा रहता है माँ के करीब ही।